वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा। मैं हूं शिवली और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डील किए जाते हैं और बहुत ही इजी वे में, ताकि आपको कंटेंट को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी आप इकोनॉमिक्स को बहुत ईजिली और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ और टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट को डील करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। कोई भी जब फर्म होती है, उसको अगर प्रोडक्शन को अपने बढ़ाना है या अपने प्रोडक्शन में कुछ नई टेक्निक यूज़ करनी है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है खरीदती है और उनका यूज़ करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ कर सके, आइदर क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। और इसके लिए जो वो खर्च करती है उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। मीन्स यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैपिटल को फॉर्म किया जाता है, मतलब पूंजी को फॉर्म किया जाता है, और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, या जो कंपनी के पास या फर्म के पास जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, उसकी जो कैपिटल की जो स्टॉक है उसमें कुछ एडिशन किया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है या उसमें कुछ ऐड किया जाता है। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डेल्टा के। ये इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है, जिसमें I क्या होता है, I इज इन्वेस्टमेंट, डेल्टा मीन्स चेंज and K means capital stock. ओके, I आपका इन्वेस्टमेंट होता है, डेल्टा आपका चेंज को रिप्रेजेंट करता है और K आपके कैपिटल स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल is called capital formation. ओके, आपके जो स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो चेंज होता है उसी को आप कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब आपका ये इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट होते हैं। चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है, द फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज फिक्स्ड, मतलब इस पे जो खर्च होता है वो एक फिक्स्ड होता है। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, जब कोई फर्म किसी प्लांट या मशीनरी को परचेज करती है या उस पर खर्च करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सपोज अगर फर्म ने कोई नई प्लांट या मशीनरी खरीदी है अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए, या अपने स्टॉक में एक एडिशन करता है कोई प्लांट या मशीनरी खरीद के, तो वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में आपका आता है प्लांट एंड मशीनरी। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट होता है वो किसके लिए होता है, इसका बेनिफिट होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बेनिफिट इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब जो दूसरे तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, इसका जो सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है, इन्वेंट्री मीन्स होता है शुरुआत के तौर पे, शुरुआती यानी कि स्टार्टिंग में प्रोसेस, जो आपका प्रोडक्शन होता है उसके स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इनिशियल जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में किन किन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट तीन तरह से होता है। आइदर फिनिश्ड गुड पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, सेमी फिनिश्ड पे किया जाए, सेमी फिनिश्ड गुड्स पे किया जाए,
या फिर रॉ मटेरियल पे किया जाए। इन चीज़ों पे जो भी खर्च किया जाता है वो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है, वो वेरी करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों वेरी करता है? क्योंकि अगर कभी कंपनी फर्म को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अगर डिमांड कम है किसी प्रोडक्ट की तो उसको अगर कम प्रोडक्शन करना है तो कम उसको खरीदना पड़ेगा सामान। तो क्या होगा, इसीलिए जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है वो वेरी करता है, इट वेरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड थ्रू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सपोज अगर किसी फर्म का क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स है और उसका ओपनिंग स्टॉक 40 यूनिट्स है, मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने स्टॉक थे? 40 थे। और जब उन्होंने अपना जो लास्ट में जो प्रोडक्शन जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो उनके पास स्टॉक कितना हो गया? 100 हो गया। तो आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वुड बी 60। ओके, तो 60 जो हुआ ये आपका हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अब हम जो नेक्स्ट इस पॉइंट पे आएंगे वो है आपका टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो अब आगे देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं, जैसे ही ग्रॉस हम वर्ड सुनते हैं, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो इसका मतलब होता है टोटल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी फर्म के पास जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी स्टॉक ऑफ कैपिटल है इसमें टोटल एडिशन मतलब कुल एडिशन कितना हुआ है, इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ आती है? टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब इसके पास जो न्यू असेट है, न्यू असेट प्लस ओल्ड असेट। मतलब कंपनी के पास जो पुराना असेट है उसके साथ उसने में जो न्यू असेट खरीदा गया है उन सबको जब एक साथ मिलाया जाता है तो एक अकाउंटिंग ईयर में या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसके पास जितना भी एडिशन हुआ है उसी को आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आता है। ओके, इसमें आप दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, यानी कि आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे जितना खर्च किया है वो भी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे जितना खर्च किया है वो भी, इन दोनों चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब भी कोई मशीनरी आप यूज़ करते हैं या हम घर में ही देखते हैं कि हम जैसे वॉशिंग मशीन है या टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जब आप इसको एक्सेस यूज़ करते हैं तो क्या होता है उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। दैट मीन्स उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कुछ घटने लगती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो उसी को जो घर्षण होता है या जो आपका लॉस होता है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूड ऑलरेडी होता है, इसमें से आप डेप्रिसिएशन को नहीं हटाते हैं। तो यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? द वे टू कैलकुलेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन अ फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू
नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन हो रहा है इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसको भी आप जो है नेट इन्वेस्टमेंट में जब जोड़ लेते हैं तो आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब जो सेकेंड टाइप होता है आपका इन्वेस्टमेंट का, वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज the actual increase in the stock of capital in an accounting year। ये जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है ये कैसे कैलकुलेट होता है? नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। व्हेन वी रिड्यूस और वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, द रिजल्ट विच कम्स इज कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट। So these are the two types of investment, that is gross investment and net investment। अब next हम ये आपका जो explanation है ये investment के regarding हो गया। अब जो हम next topic पे आएंगे that is the second part of this, that is depreciation। depreciation जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्लांट या मशीनरी यूज़ की जाती है तो उसका प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब उसको यूज़ किया जाता है तो यूज़ करने के दौरान क्या होता है कि उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ खराबी आ जाती है या नॉर्मल वियर एंड टियर होता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे अगर हम लाइव एग्जांपल अपने आसपास के देखते हैं तो आप एक मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि 2 साल 3 साल में आके आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, या तो जैसे कि उसकी स्पीड कम हो रही है या कैमरा क्वालिटी ख़राब हो गई है या उससे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी का मोबाइल आ गया है तो आपको वो लगता है कि आपका मोबाइल जो है आउटडेटेड है या इतनी GB का अब नहीं रह गया है, इतनी परफॉर्मेंस नहीं रह गई, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन का जो प्रोसेस चल रहा होता है, प्रक्रिया जो चल रही होती है, सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड अप। फिक्स्ड कैपिटल यानी प्लांट या मशीनरी की बात यहाँ हो रही है। तो जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन जिन प्लांट या मशीनरी की यूज़ से किया जाता है तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में प्लांट और मशीनरी क्या होती है? यूज्ड अप होती है, मतलब उसका इस्तेमाल हो रहा होता है और उससे क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आती है या उसमें कुछ जो है लॉस होता है और उसी लॉस को आप किस नाम से जानते हैं? दैट लॉस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब उस लॉस की वजह से क्या होता है कि जो फिक्स्ड आपका असेट है या फिक्स्ड कैपिटल है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। क्यों होता है? क्यों कम हो जाती है वैल्यू? क्योंकि उसको जब आप यूज़ कर रहे होते हैं उस मशीनरी को तो उसमें कुछ नॉर्मल वियर और टियर हो जाती है, मतलब कुछ संभाविक जो है टूट फूट हो जाती है, कुछ टूट गया, कुछ चीज़ें खराब हो गई, कोई पार्ट खराब हो गया तो वो भी आपका डेप्रिसिएशन में आता है। अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि वो मशीन का कोई मेजर पार्ट टूट गया, मशीन ख़राब हो गई, वो भी आपका डेप्रिसिएशन में ही आएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये क्या होता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है सपोज कि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, तब आपकी वो मशीनरी क्या हो गई? आउटडेटेड हो गई, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे थे। या जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे थे, जिस मशीनरी को यूज़ करके डिमांड चेंज हो गई, अब उस चीज़ की डिमांड ही नहीं रह गई है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो जाएगा। अब एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से भी आपका डेप्रिसिएशन होता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस सपोज एज नेचुरल कैलेमिटी हो गई, ठीक है,
ये क्या है? ये तो ऐसी चीज़ है जो कि आपके हाथ में नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ऐसा हो गया। तो ये क्या है? ये है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ओके, चलिए। सो आपका अब लास्ट को हम देखते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन से कैसे आप ग्रॉस और नेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमने आपको इन्वेस्टमेंट में आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाया, आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक भी समझाया। अब हम देखते हैं कि ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन इनका आपस में क्या रिलेशन है। चलिए इसको देखते हैं। ये है आपका ग्रॉस, ये है आपका नेट। ठीक है, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आपको नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है, तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ओके, जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, आप नेट इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। जब आपको नेट इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन पे जाना है तो आप नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरह से आपका ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन का टॉपिक क्लियर होता है। ओके, ये था आज का टॉपिक, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, इनके वेरियस कंपोनेंट और वेरियस पार्ट। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपका टॉपिक आपको समझ में आता है तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो आपको वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाले हैं या आपके स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे काम आने वाले हैं, इनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।